राजस्थान के संत एवं संप्रदाय या संत संप्रदाय। अब थे कोगा तो रिपीट करवा दूंगा मैं तो। करवा देंगे। चलो, 3 शब्द आपा लिखिया। किसा पहलो शब्द हो भक्ति, दूसरो और तीसरो ठीक। अच्छा, भक्ति है वो एक मार्ग है कि है भक्ति के अलावा कोई और भी मार्ग हुए कि क्या वास्ते आपके इष्ट देव को स्मरण करने वास्ते एक तो है श्वेताश्वर उपनिषद और एक है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, दोनों में उल्लेख हुए। समझ आ जी या हिंदी बोलूं? आ जी नहीं? ठीक है, हिंदी में ही बोलते हैं। आपके इष्ट देव को स्मरण करने वास्ते 3 मार्ग बताए। पहलो मार्ग ईशो, पहलो मार्ग ज्ञान मार्ग, दूसरो कर्म मार्ग। और ये दोनों मार्ग ही कठिन है। ज्ञान लेना भी कठिन है, ज्ञान को सेव रखना भी कठिन है, ज्ञान को आगे ट्रांसफर करना भी कठिन है। वह नहीं कठिन, कई बार पढ़ाते टाइम कोई शब्द अटक जाए और बिंगी लैंग्वेज ना बने, फिर बात जोड़ तोड़ के लिखवानी पड़े। आगे बतानो सब औखो, क्योंकि लगभग सारा की नजर गठे। मैं थारका नहीं चाहिए ताक बांध के देखूं तो वो ज्ञान मार्ग सब ज्यादा कठिन है। दूसरो कठिन मार्ग है कर्म। कर्म हर इंसान अच्छा को नहीं कर सके। पहला टाइम में कर लेता, अब को नहीं वे। और अगर सही कर्म करोगा नहीं तो बस बा आजीविका से ही चलेगी। ठीक है, देखियो नो 2 नंबर को काम करे नहीं, वो थोड़ा धनवान ज्यादा हुए, थोड़ो के वह काफी धनवान हुए ना। बिंगे नेता की बिगाड़ सके ना पुलिस बिगाड़ सके, बन कोई डर को नहीं। और जे थारकने बाइक को लाइसेंस ना है तो भी थारे डांग पड़ सके। इनको मतलब पहला टाइम में तो कर्म अच्छा कर गए और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता, लेकिन आज का टाइम में कर्म अच्छा को नहीं कर सके। गलत होएगा, होएगा नहीं तो दोनों मार्ग ने छोड़ के एक तीसरो मार्ग अपना लियो। किसो ये मैं बस इतो ही कह भी थे, ईश्वर की भक्ति करो। बस भक्ति करता जाओ, नाम स्मरण करता जाओ। जका कोई नियम विचार कणी दिए बा विचारा पर चर्चा करो, बा विचारा पर कायम रहो और इया करके थे भक्ति मार्ग अपना सको। और तीना को अंतिम लक्ष्य के हो मोक्ष। तो मोक्ष तक पहुंचने वास्ते 3 मार्ग आ, लेकिन सब आसान गिशो भक्ति मार्ग। ठीक है, संस्कृत भाषा के गिशा शब्दों बनेड़ो है और इन अर्थ के वे अपने इष्ट का नाम स्मरण करना। और 2 बात और ध्यान रखनी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख एक उपनिषद है, उसका नाम क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। जबकि भक्ति का विस्तृत उल्लेख कहां हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता पूरी की पूरी भक्ति पर ही आधारित है। ठीक है, इतनी बात ही ध्यान में रखनी है। पहली बात भक्ति की है, एक मार्ग है कि है एक मार्ग है जक्के ने आधार बना के इंसान मोक्ष ने प्राप्त करे। मोक्ष तो समझो नहीं,
जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, भवसागर से पार हो जाना अंतिम लक्ष्य। जी हाँ, इस्लाम धर्म में कह नहीं बेहतर हुरे प्राप्त होना, और हिंदू धर्म में अपने इष्ट के चरणों में चले जाना। अब वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो चुका है। और पहला टाइम में मोक्ष की प्राप्ति केवल संत महात्मा करता, लेकिन बांक ने ए रास्ता बाद में वो रास्ता अपनाई जो भक्ति मार्ग। ठीक है, अब इस भक्ति मार्ग को अपनाकर कुछ संतों ने मनुष्य के जीवन को आसान कर दिया। भक्ति एक मार्ग है, ई मार्ग ने कुछ संता अपनायो। अब संत के वे सामान्य परिवेश में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसने भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सरल रास्ते का निर्माण किया। जी हाँ, जाम्बो जी को आप बात करा। जाम्बो जी एक 29 नियम बना दिया। पहला खुद भक्ति करी, भक्ति करके बा 29 नियम बना दिया 29, और कह दियो भी अगर आ 29 नियमां को थे पालन करोगा तो थे मोक्ष न प्राप्त हो जाओगा। ठीक है, अब वो 29 नियम की है, बयांगा विचार है, वो एकांगो मार्ग है। भी मार्ग ने अपना आगे बिश्नोई संप्रदाय का लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहे। ठीक है, तो सामान्य परिवेश में जन्मा हुआ व्यक्ति है ये। इसने पहले खुद भक्ति मार्ग अपनाया और बाद में इसी भक्ति मार्ग को संशोधन किया, अपने विचार दिए, और इनके जो विचार है वही क्या कहलाए? संप्रदाय। ये क्या है? विचार। अब लिखनो की है, दोबारा लिखोगा के या काल को लिखे है? कोई चीज रेडी है भाई, ऐड कर लियो। ओके, अब आप भक्ति आई गठू तो काल आप एक मैप बनायो। मैप बनायो नहीं, इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट। और यहां पर एक बड़ा राज्य था जिसका नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? तिरुमल चेनापुर। क्या हुआ था इसको? देखो, जिस समय ये केरल का राजा था उसी समय अरब देश से कुछ यात्री श्रीलंका जा रहे थे। यात्री भी कह सकते हो, व्यापारी भी कह सकते हो। जब ये केरल के पास से निकले तो इनको रोक लिया और तिरुमल चेनावुर ने इनसे भक्ति के संदर्भ में पूछा भी आप अपने इष्ट का स्मरण कैसे करते हो। अब ये लोग अरब से आए थे और वहां पर था इस्लाम धर्म, तो इन्होंने कह दिया भी हम कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और अपनी आय का लगभग 2.5% गुप्त रूप से दान करना और अपने धर्म का प्रचार करना और जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना। तो कहे जी हमारे इतना कुछ होता है, इतना कुछ होने के बाद हम ये मानते हैं कि हम एक प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब तिरुमल को ये बातें आसान लगी, ये खुद इस्लाम धर्म से संबंधित हो गया और इसने एक बार हज यात्रा भी की थी और केरल में इस्लाम का प्रवेश हुआ। अब इस्लाम और ईसाई धर्म की एक विशेष बात यह है कि दोनों ही अपने धर्म का प्रचार बहुत करते हैं। कभी आपने हिंदू धर्म का प्रचार होते देखा? देखा क्या? एक बड़े लेवल पर नहीं हुआ। सिख धर्म का नहीं हुआ। ईसाई अपने मिशनरी भारत में स्थापित करते हैं। ईसाई यहाँ रहते हैं, उनके स्कूल है, कॉलेज है, उनकी संस्थाएं हैं, वो गरीबों को सहायता करते हैं और बदले में वो ये चाहते हैं कि खड़का पट्टी ना करे करो, चुपचाप पर बैठ जाए करो। और वो ये सोचते हैं भी हमारे धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार हो। अपने एरिया में भी हो रहा है, ईसाई धर्म का बहुत प्रसार हो रहा है, देखा होगा आपने। ज्यादा टारगेट गरीब लोगों को किया जाता है। इसी प्रकार से चाहे इस्लाम हो, इस्लाम में भी धर्म प्रचार करने में थोड़ी सी ज्यादा कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार हो, और ये तो प्रचार करने ही आए थे। अब जब राजा खुद इस्लाम से प्रभावित हो गया तो यहाँ की जनता भी प्रभावित होगी और इस वजह से केरल में इस्लाम धर्म फैल रहा था। और इसी समय एक व्यक्ति जिसने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया, क्या नाम था उस व्यक्ति का?
उस व्यक्ति का नाम था शंकराचार्य। क्या नाम था? बैठ जाओ उड़िया, नहीं तो यहाँ आ जाओ, आ सकते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब शंकराचार्य ने भारत के सनातन धर्म को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया, सारी जगह घूमे, और घूम फिर के इन्होंने भारत में 4 जगह पीठ स्थापित की। पीठ कह सकते हैं, मठ स्थापित किए थे। ओके, तो केरल में इस्लाम फैल रहा था, इस वजह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए प्रयास किए। इसी वजह से भक्ति आंदोलन का जनक शंकराचार्य जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। वैसे भक्ति काल अपने मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में, और वहां आपको ध्यान रखना है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? शंकराचार्य ने। किसने की थी? और शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। कितने मठ? कौन कौन से? ये एक बार वैसे ही बना रहा हूं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसका है? अपना है। यहां पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, कौन सी? और यहां पर जो मठ स्थापित हुआ उसका नाम क्या है? ज्योतिष पीठ। अब यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की उत्तर दिशा में शंकराचार्य ने कौन से मठ की स्थापना की? ध्यान रखना, ये उत्तर है, ये दिशा कौन सी है? ज्योतिष पीठ स्थापित की। कहां की? बद्रीनाथ में या उत्तराखंड में? याद रह जाएगा। ठीक, ये है दक्षिण, और दक्षिण में कौन सा राज्य है? अब ये कहीं भी बना लो आप। और यहां पर किस पीठ की स्थापना हुई है? सावड़ बताओ। नामुख है नहीं, श्रृंगेरी। याद रह जाओगे। भारत की दक्षिण दिशा में कौन से मठ की स्थापना हुई? श्रृंगेरी। कहां है? अच्छा, एक कभी नाम सुना होगा आपने, स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला, जब अपने जैन धर्म पढ़ेंगे ना उसमें आएगा। ठीक है, वो भी कर्नाटक में है। कर्नाटक से प्राचीन सभ्यताओं के भी बहुत अवशेष मिले हैं। ओके, ये है कौन सी दिशा? पश्चिम। पश्चिम में एक राज्य है गुजरात। कौन सी पीठ स्थापित हुई? कहां है? द्वारिका। अच्छा, द्वारका क्यों फेमस है अभी? द्वारिका क्यों फेमस है? श्री कृष्ण जी की नगरी थी जो समुद्र में समाहित हो गई, और अभी पिछले साल मोदी जी ने समुद्र के तल में जाकर उस नगरी के दर्शन किए थे। फेमस तो मोदी जी की वजह से होगा, अपने तो जाए भले, क्या फर्क पड़ता है? होता है क्या फेमस? नहीं होता। लेकिन द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं। अवशेष क्या, पूरा का पूरा महल मिला है। ठीक है, और ये है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में एक राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन सी पीठ है? जगन्नाथ। याद रह जाएगा। आगे आ जाओ, आगे 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 आगे। जो लेट आएंगे ना उनके लिए मैं स्पेशल यहां लगवाऊंगा चेयर, वो भी इन्ने मुंह करके। तो 4 मठ स्थापित किए थे। अब दोबारा सुन लो। पहली बात, अपने इस झंझट में इतना नहीं पढ़ना, ये आपको केवल शब्दों के अर्थ बताइए। संत कौन होते हैं? सामान्य परिवेश में जन्मे हुए व्यक्ति जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया, और फिर अन्य लोगों को भी भक्ति मार्ग पर जोड़े रखने के लिए
उनका मार्ग आसान करने के लिए कुछ नियम बनाए, उन्हीं नियमों को क्या कहा गया? संप्रदाय। आगे बात समझ में? तो इन झंझट में कौन पढ़ना। दूसरी बात, भारत में कैसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? क्यों हुई? क्योंकि इधर इनका प्रसार ज्यादा हो रहा था। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? शंकराचार्य। कितने मठ स्थापित किए थे? चारों दिशाओं के 4 मठ। और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये तो याद रह जाएगा, द्वारिका वाला, ये बद्रीनाथ, ये जगन्नाथ, और ये श्रृंगेरी। कोई समस्या? अब बुक में, मतलब आपके नोट्स में ऐसे लिखना है कि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ स्थापित हुए। ये मैप नहीं बनाना, आपने इसे एरो बनानी है, ठीक है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बना लोगे? बनाओ। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए पूछ लेना भी, क्योंकि मन ने पता कौन चाल है। थारो तो थे ही बताओगा गुरु जी, मारे 88 समझ में कौन नहीं आयो। ओके, आज 13 तारीख है कि? अस्मित, मनीषा, रेखा, यादवीर, सोनू, निशा रानी, अच्छा अनिशा रानी तू है कि? राहुल है, विष्णु आए है, ज्योति कौन है भी? कल को नहीं आए थे? परसों? परसों को। दिनेश, वो मनान तो दिखे भी को नहीं।